आज इस वीडियो में हम लोग टैली प्राइम के अंदर लेजर्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज़ लेजर, लेजर क्या चीज़ है। और एक और चीज़ पढ़ेंगे, हम लोग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके सामने टॉपिक दिखाई दे रहा है व्हाट इज़ लेजर्स, लेजर्स क्या चीज़ है। तो ए लेजर्स इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन related to a specific account such as bank accounts, sales account और customer account। देखिए, सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पे दिखाई देगा जितने भी आपको लेजर्स के बारे में, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? लेकिन मैं आपको लेजर के बारे में दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, हम लोगों को क्या होता है, कभी भी ट्रांजैक्शन करना होता है तो ट्रांजैक्शन करने के लिए हम हमेशा दो व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। अगर मुझे किसी आदमी से सामान खरीदना है, किसी दुकानदार से सामान खरीदना है, तो कौन खरीद रहा है, वो भी एक लेजर है। किस दुकान से खरीद रहा है या किस बंदे से खरीद रहा है, वो भी एक लेजर से। अगर आपके पापा ने किसी को पैसा दिया, किसने पैसा दिया, वो भी एक लेजर है। किसको पैसा दिया, वो भी एक लेजर है। क्लियर है? अगर मानिए मैंने बैंक में पैसे जमा किया, पीएनबी बैंक में, एक्सिस बैंक में, किसी भी बैंक में पैसा जमा किया, किसने जमा किया, तो वो भी एक लेजर है। किस बैंक में जमा किया, वो भी एक लेजर है। तो लेजर्स का मतलब क्या होता है, हमेशा जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें जो दो व्यक्ति होता है उसी को लेजर्स कहा जाता है। तो चाहे लेजर्स परचेज हो, परचेजर हो या सेलर हो, या किसी भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस बंदे का नाम या उस बंदे ने क्या किया उसी को लेजर कहा जाता है। सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लेजर्स इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जितने भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल का मतलब होता है जो एक साल के बीच में हम जो भी हम ट्रांजैक्शन किए हैं, जो भी लेन देन किए हैं, उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमेशा 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो फाइनेंशियल ईयर का अगर कोई पूछा जाए आपसे कि 2024 चल रहा है, इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, तो 1 अप्रैल से जो भी हमने स्टार्ट किया होगा 1 अप्रैल 2024 से, और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2025 तक जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया है, चाहे बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक से पैसा निकाला है, किसी को पैसा दिया, उसकी हमने मेंशन कर रखा है, एंट्री कर रखा है, तो उसी को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है लेजर क्या होता है। लेजर जो होता है जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, किससे करते हैं और कौन करता है, उसी को लेजर्स कहा जाता है। लेजर अलग अलग तरीके का होता है, सामने दिया हुआ है कि बैंक अकाउंट का होता होगा, सेल्स का होता है, परचेस का होता है, कस्टमर, सब आपको बाद में मिलेगा प्रैक्टिकली। तो समझ में आ गया लेजर्स क्या होता है। तो आप सभी को ज्ञान की चिप्स में स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को और भी लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ग्रुप के बारे में भी नॉलेज मिल जाएगा और लेजर्स को और डिटेल्स में मैं समझाने जा रहा हूं। और अगर आप लोग नए यूजर्स हैं तो आप लोग इसे नए पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जितने भी हमारे पुराने यूजर्स देख रहे हैं वो तो बिना बोले ही आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इट्स यूज फॉर, मतलब लेजर्स कहाँ पे यूज होता है, व्हाट इज यूज फॉर, क्यों यूज होता है इसका। स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है देख लीजिए। लेजर्स आर यूज टू क्रिएट बैलेंस शीट। जो भी हम टैली के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर, जो भी हमने 11वीं 12वीं में हमने पढ़ा होगा अकाउंटिंग के अंदर, हमें एक अकाउंट नाम का जो अकाउंट सब्जेक्ट होता है उसमें हमें एक बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जरूरत पड़ती है, ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ती है, तो बैलेंस शीट बनती है। तो इतने जितने भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है, ट्रायल बैलेंस होती है, उसके अंदर लेजर्स का प्रयोग किया जाता है। लेजर्स का मतलब अभी बताया मैंने, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कौन किससे कर रहा है, उसी को लेजर्स कहा जाता है। तो लेजर्स होने के लिए लेजर्स अगर हमारे पास हो गए कि हमने किस आदमी से कितना परचेस किया, किस आदमी को सेल किया है, तो मैं भी एक लेजर हूँ और दूसरा बंदा भी एक लेजर है। इसका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ ये सारा मेंटेन किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर।
तो लेजर्स आर यूज टू क्रिएट, लेजर्स हमें मदद करता है बैलेंस शीट बनाने में, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में और ट्रायल बैलेंस बनाने में। दे ऑल्सो हेल्प आस एंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स एंड स्टेशनरी रिक्वायरमेंट, मतलब क्या है, जितने भी हमारे टैक्स लगते हैं इस लेजर्स के द्वारा ही बनता है, इसीलिए लेजर्स को ध्यान से सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉपी में नोट करते जाइएगा। हाउ टू यूज इट, इसको कैसे यूज करेंगे। देखिए लिखा हुआ कि यू कैन क्रिएट, मतलब लेजर्स को आप क्रिएट भी कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे वो टैली प्राइम के अंदर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्रिएट किया जाता है। हाउ टू क्रिएट, क्रिएट करने के बाद अगर आपको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट कर सकते हैं लेजर को, और मॉडिफाई, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो उसमें कैसे करेंगे। तो यू कैन क्रिएट, लेजर क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं लेजर्स इन टैली प्राइम। यू कैन ऑल्सो व्यू रिपोर्ट दैट शोज द ट्रांजैक्शन इन योर लेजर्स, मतलब आपने जितने भी लेजर्स बनाए हैं उस लेजर को कैसे देखेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे ये भी बताया जाएगा। लेजर्स कैसे डिलीट किया जाता है, अगर बनाया हुआ लेजर से उसको कैसे डिलीट किया जाता है वो भी बताएंगे, और मॉडिफाई आपको बताया जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर होगा कि ये हाउ टू यूज, इसका कैसे यूज होता है वो बताया जाएगा। देखिए एग्जाम्पल ऑफ लेजर्स दिया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ लेजर्स का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया कि लेजर्स क्या होते हैं, तो समझ में आ गया। जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं दो व्यक्तियों को बीच का, दोनों व्यक्ति आपका लेजर्स होता है, चाहे वो परचेज कर रहा है, चाहे वो परचेजर हो या चाहे वो सेलर हो, चाहे आपका इनकम हो रहा है, चाहे एक्सपेंसेस हो रहा है, किसी भी पार्टी का नाम वो भी एक लेजर है। क्लियर, ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज ग्रुप इन अकाउंटिंग टैली। अकाउंटिंग जो हमारा होता है उसके अंदर एक ग्रुप होता है, एक लेजर्स होता है, एक ग्रुप होता है। लेजर्स तो आप समझ में आ गया कि लेजर्स किसे कहते हैं। अब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह हर आदमी का एक अपना घर होता है उसी तरह जितने भी लेजर्स होते हैं उसका एक अपना ग्रुप होता है। क्या बोला मैंने, जिस तरह हर आदमी का एक घर होता है उसी तरह जितने भी लेजर्स होते हैं उसका कौन से ग्रुप में जाएगा उसको मेंशन किया जाता है। ग्रुप उसको कहा जाता है जो लेजर्स उसके अंदर जाएगा। क्लियर है ना। तो एक ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ लेजर्स, ग्रुप क्या है, जितने भी लेजर्स होते हैं उसका एक घर होता है, एक ग्रुप होता है, विथ ए सिमिलर नेचर, जिसका सेम नेचर होता है। टाइप एंड यूजेस, ग्रुप आर यूज टू ऑर्गेनाइज लेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल डाटा एंड टू द जनरेट रिपोर्ट्स। कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। तो क्लियर हो गया कि ग्रुप का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो किया जाता है, जो बंदा करता है, जिससे करता है, वो दोनों लेजर्स हो गए। क्लियर है। और ग्रुप क्या होता है कि जो भी लेजर्स होते हैं वो ग्रुप के अंदर किया जाता है, ग्रुप के अंदर मेंशन किया जाता है, इसको कहा जाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सारे टॉपिक्स जो है नोट कर रखा हूं मैं, ये आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा हाउ टू क्रिएट लेजर्स, हाउ लेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है, हाउ टू सी और डिस्प्ले लेजर्स, लेजर को कैसे देखा जाता है, हाउ टू चेंज और अल्टर लेजर, जो भी आपने लेजर बनाओगे उसको कैसे चेंज किया जाता है, और हाउ टू लेजर्स को डिलीट कैसे किया जाता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा। क्लियर है।